हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने आज जो है सभी कक्षाएं प्रारंभ कर दी थी और आज के बाद जो है हम जो है आपको यूपी टेट सुपर टेट की संस्कृत कक्षाएं कंटिन्यू देंगे। हमारी ये कोशिश हो कि हम आपको कंटिन्यू क्लास प्रोवाइड करें। तो आज की क्लास में हमने आपको जो है सबसे पहले हमने आपको जो है एक क्लास प्रोवाइड की है जहाँ पे हमने आपको जो है उच्चारण स्थान जो संस्कृत होते हैं उन्हें पढ़ा दिया है। और जो कि हमारी आज पहली क्लास थी और हमने वर्डों का जो उच्चारण स्थान होता है और पहली क्लास में आपको कंप्लीट दे दिया है। तो आज जो हमारी ये क्लास है, हमारी आज की जो दूसरी क्लास है, यहाँ पे हम आपको जो है यूपी टेट जो संस्कृत का मॉडरेट पेपर होता है उन्हें आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि आप मॉडल पेपर देखकर ही समझ सकते हैं कि जो संस्कृत क्वेश्चन पेपर होता है यूपी टेट में किस तरह से पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर देखिएगा। पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ण का अर्थ है पद, शब्द, अक्षर, वाक्य। तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? अक्षर होता है। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? सी, अक्षर। अगला क्वेश्चन है, स्वर के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लोट स्वर। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन का दूसरा नाम है? ऑप्शन है अच, सल, यड़, हल। तो व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? हल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर को और क्या कहते हैं? जैसे व्यंजन को हल कहते हैं तो स्वर को और क्या कहते हैं? अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हल, अच और जस। हमारा ऑप्शन क्या सही जाएगा? बी, अच। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? क से ङ तक, क से न तक, क से म तक, क से ज्ञ तक। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो है आपका आंसर सही जाएगा सी, क से म तक। यानी कि क से म तक 25 वर्ड होते हैं। ये जो है स्पर्श व्यंजन के वर्ड आते हैं। संस्कृत में कहा भी गया है, काव्यो माँ वसाना स्पर्शा, यानी का से लेकर माँ तक जो वर्ड होते हैं वे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्यंजनों के कुल कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर सही जाएगा सी, 4। कितने भेद होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना की गई? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा गया है। 12, 13, 16, 14। तो जो माहेश्वर सूत्र है उनकी जो गणना है 14 कितनी की गई है? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। आयु, ड्रिलिक, योग, यो, छवरट, लड़, यमगन्नम, झपज्ञ, जब गर्धस, खप चलत कपचत्तो, कपय सक्सर, हले। 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो कि महर्षि पाणिनि के द्वारा दिए गए हैं। तो ये यहाँ पे यही पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या यानी कि गणना होती है 14। अगला क्वेश्चन है, ता वर्ण ता का उच्चारण स्थान है। हमने आपको पिछली क्लास में जो है पढ़ा दिया है। और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपनी क्लास जो है हमारी क्लास देख सकते हैं। तो ता वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, लितु लसानाम दंता, ली, ता वर्ग। और श का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं? स, ख, सह, या व र, ल, आयुड़, छत्र, ज्ञ, ह। तो जो य व र, ल होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? और जिसकी सा, ख, साह ओस व्यंजन होते हैं। तो हमारा आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन से हैं? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, औ। हम प्रत्याहार आपको जो पढ़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे वहाँ पे प्रत्याहार कैसे बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड कैसे कितने वर्ड आते हैं। तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन से समझ नहीं पाएंगे कि जो भी लोग प्रत्याहार नहीं पढ़े समझ नहीं पाएंगे कि कैसे यहाँ पे यह उत्तर सही हो रहा है। तो इसके लिए आपको माहेश्वर सूत्र याद करना पड़ेगा। और जब आप माहेश्वर सूत्र याद कर लेंगे तभी आप प्रत्याहार समझ पाएंगे। जैसे कि आयुड़, ऋलिक, एओंग, एऔच ना। तो आयुड़ का जैसे कि जो प्रत्याहार बनाते हैं तो वहाँ पे जो अंतिम वर्ण होता है माहेश्वर सूत्र का, जैसे आयुड़ में डा है तो अंतिम वर्ड जो होता है इसे नहीं गिना जाता क्योंकि इसे इस संज्ञक माना जाता है। इसकी गणना प्रत्याहार में नहीं की जाती है। तो आयुड़ के 3 वर्ण लिए गए हैं जैसे कि आ, यू। और रिलिक में री और ली, यहाँ पे आपका क नहीं लिया जाएगा, ये संज्ञक वर्ण है। रिली, ए ओंग, ए और ओ,
ए औज का ए और औ, देखिए ए ओम का ङ नहीं लिया गया है, ए औज का चा नहीं लिया गया है। तो यही से प्रत्याहार बने हैं आपके जो महर्षि सूत्र होते हैं। प्रत्याहार समझने के लिए आपको महर्षि सूत्र याद करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि हम संस्कृत में अच्छा कर सकें, अच्छा स्कोर, सबसे पहले आप जो है महर्षि सूत्र जरूर याद कीजिए, क्योंकि महर्षि सूत्र की जो है ज़रूरत आपको यहाँ पे बहुत सारी क्लास हर जगह आपको पड़ेगी। महर्षि सूत्र की जो ज़रूरत संधि पढ़ेंगे वहाँ पे महर्षि सूत्र की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप जो है महर्षि सूत्र जरूर याद कीजिए। हमारी ये एक सलाह है, आप महर्षि सूत्र सबसे पहले याद कीजिए, फिर उसके बाद आप संस्कृत पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये 14 महर्षि सूत्र आप याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है प्रत्याहार बनते हैं। हम प्रत्याहार जब आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे। और यहाँ पे अभी तो हम ऐसे क्वेश्चन पे करा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आप एक मोटा मोटा हिसाब लगा सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में परीक्षा में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीर्घ संधि का उदाहरण है रमेशा, सदैव, श्रीसा, पाव का। तो जो दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है? श्रीसा। श्रीसा क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। अलग क्वेश्चन है हमारा, गुण संधि का सूत्र है विद्रेची अकसवड़े दीर्घ आद गुड़ा इकोड़ची। आद गुड़ा क्या है? गुण संधि का सूत्र है। और इकोड़ची यड़ संधि का सूत्र है। अकसवर्णीय दीर्घ दीर्घ संधि का, और वृद्धरेची जो है वृद्ध संधि का सूत्र है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, रामस्येते किस सूत्र का उदाहरण है? रामस्येते ये जो है आपका सही जगह यहाँ पे ऑप्शन जो है बी, इस्तो इश्चुना शो, इस सूत्र का उदाहरण है। जब आप संधि पढ़ेंगे उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि इस तरह से यहाँ पे ये सूत्र लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बेभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो यथाशक्ति में जो है अब बेभाव समास है। कौन समास है? यह बेभाव। हमारा अगला क्वेश्चन है, पितरों में समास है बेभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो पितरों में कौन समास है? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता ने कर्म को करण से समाधान के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पर। तो कर्ता ने कर्म को, अब को में कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्म कारक में विभक्ति होती है द्वितीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। हाँ। पुत्रेण स माता गच्छति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पुत्रेण स माता गच्छति, ये यहाँ पे तृतीय विभक्ति होगी। संस्कृत में एक सूत्र है सह साकम समम सार्धम, यानी कि सह सात के अर्थ में, साकम के अर्थ में, इस सब के योग में जो है तृतीय विभक्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? फी, तृतीय। अहम पुस्तकम पठाम को कर्मवाची में परिवर्तित कीजिए। मया पुस्तका पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते, मम पुस्तकम पठ्यते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी, मया पुस्तकम पठ्यते, यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। पा धन क्त्वा मिलकर बनेगा पत्वा, पीत्वा, पिक्त्वा, पित्वा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या सही है? बी, पीत्वा। क्या बनेगा? पीत्वा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नी धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। क्या होगा? निश्चति। क्या होगा? निश्चति। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप बनेगा, यानी कि आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपको रूप भी याद करने हैं। तो पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप क्या बनेगा? पितृन। क्या बनेगा? पितृन। अगला क्वेश्चन है, 26 को संस्कृत में क्या लिखेंगे? यहाँ से आप ये समझ सकते हैं जो संस्कृत की संख्याएं होती हैं आपको उसको भी याद करनी है। तो संस्कृत को 26 में जो संस्कृत में क्या लिखेंगे? खड्विंशति। खड्विंशति जो है 26 की संस्कृत क्या है? खड्विंशति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्यय पद नहीं है। रिते, कदा, एकदा, जालजा। यहाँ पे जो है जालजा जो है अव्यय पद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बृहद कथा के लेखक कौन है? सुबंधु, बालभट्ट, गुणाढ्य, टंडी। तो बृहद कथा के लेखक जो है गुणाढ्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में कौन सा पद अशुद्ध है? रामः हरिश्चता, ते अत्र कदा आगच्छन्ति, किम अहम पठामि, अयम एका बालिका आगच्छति। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही डी, अयम एका बालिका आगच्छति। ये जो है शब्द अशुद्ध है। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची समूह सही नहीं है? अमृतम, त्रिदशाहार, सुधा, अमी, अश्व का घोटक, वाह, बाजी, गंगा का मंदाकिनी, विष्णुपति, भीष्मसु और कामदेव का स्कंदर, मयू, कुमारा।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया गया है, कामदेव का जो है स्कंधा और मयू और कुमारा, जो कुमारा होता है ये कार्तिकेय का पर्यायवाची है। ये हमारा ऑप्शन, क्योंकि पूछा गया कौन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। अक्षरा व्यक्ति गति विराम भावातिरेक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का डी भावातिरेक। अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि का सही क्रम है निरीक्षण उदाहरण समय निर्धारण परीक्षण। तो आगमन विधि का जो सही क्रम है वो आपका हो जाएगा बी, उदाहरण प्रस्ताव निरीक्षण नियम निर्धारण और परीक्षण। ये आगमन विधि का जो है सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत शिक्षण पद्धति नहीं है। व्याकरण पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, अनुवाद पद्धति, उपयुक्त छवि। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा डी, उपयुक्त छवि। ये जो है कोई भी इसमें से संस्कृत शिक्षण पद्धति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर। ये सभी जो शिक्षण सूत्र ही हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। माई क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू।